तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज का भी जो ये वीडियो है वो भी वीडियो है हिंदी व्याकरण का। इसकी 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ाया है वर्ण विचार और शब्द विचार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज वो वीडियो देख ले, क्योंकि वहां से एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, जीरो से लेके हीरो लेवल तक जाएंगे, जो ये 10th और इंटरमीडिएट दोनों के लिए काम आने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो है, इससे पहले थोड़ी पिछली वीडियो को याद दिला दे जिसमें हमने बताया था शब्द के बारे में, और शब्द का लास्ट बताए थे कि रूप के आधार पर यानी विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के 2 प्रकार बताए थे, जिसमें आपका आता था एक विकारी शब्द और दूसरा बताए थे अविकारी शब्द। ये पिछली वीडियो का रिवीजन है, थोड़ा देख लें, वहीं से शुरू करते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या बताए थे कि जिस पर लिंग वचन कारक इस तीनों का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं विकारी शब्द, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसे कहते हैं अविकारी शब्द। प्रभाव कैसे सर? तो इसका एग्जांपल लिए थे लड़का। जैसे मान लीजिए लड़का का लिंग वो चेंज करिए लड़की, ठीक है, तो इसका लिंग चेंज हो गया ना, तो ये विकारी शब्द होगा। लड़का का वचन चेंज करिए, वचन का मतलब कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। लड़का का लड़के हो सकता है तो विकारी होगा। लड़का का कारक चेंज करिए, लड़का ने, लड़का को, लड़का से, यानी कि इसका लिंग वचन कारक का प्रभाव इस शब्द पर पड़ रहा है, तो ये शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिए थे अविकारी का, लिए थे पीला। बताइए क्या पीला का आप लिंग चेंज कर सकते हैं? पीली करेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। पीला का वचन चेंज करिए, वचन का मतलब कि पीले करेंगे, बहुवचन बनाएंगे, पीले, नहीं, गलत है वो तरीका। कारक बताइए, पीला ने, पीले को, पीले से, ऐसा नहीं। यानी कि पीले शब्द पर, ये पीला जो शब्द है इस पे कारक का लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये शब्द अविकारी शब्द होगा, ठीक है। ये पिछली वीडियो का रिवीजन था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख ले प्लेलिस्ट से। तो ये विकारी जितने भी शब्द है ना, विकारी शब्द में भी आते हैं आपके, जो आते हैं संज्ञा, यहीं से शुरू होता है संज्ञा सर्वनाम, एकदम बेसिक से संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद यहाँ से आपका आता है विशेषण। ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब आपके विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द में आते हैं आपके क्रिया विशेषण हो गए, अव्यय हो गए, ये सब आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा, किस चीज पे बात करेंगे? संज्ञा के बारे में बात करेंगे, स्पेशली कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, और संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो तब तक इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना लगे, हमने बोर्ड साफ कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में बात करेंगे, स्पेशली आज संज्ञा के बारे में बात करेंगे और इसके भेद के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा क्या होता है, इसके भेद क्या होता है, ठीक है। तो संज्ञा में बस आप याद रखेंगे क्या क्या नाम रखेंगे? किसी वस्तु, ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव, जगह, ये किसी भी चीज के नाम को, इन सबके किस चीज को, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सिंपल सा समझिए ना, किसी भी चीज के नाम को, दुनिया में जितनी सारी आपको चीजें दिखाई देती है या नहीं भी दिखाई देती है, वो सारी भी चीजें जो जिसका कोई ना कोई कुछ नाम होगा, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो जाएगा ना, नाम बस चाहिए, नाम बस रहेगा, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। वस्तु हो गया, वस्तु का नाम रखिए, टेबल, कुर्सी, ठीक है, इस तरीके का, तो ये वस्तु हो गया तो वो संज्ञा होगी। स्थान हो गया, पटना, बनारस, लखनऊ, ठीक है, तो ये सब स्थान है, तो ये भी संज्ञा होंगे। भाव क्या होता है ना कि अदृश्य होता है, अदृश्य यानी हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो भाववाचक यानी जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे प्यार हो गया, प्यार को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, छू नहीं सकते उसको, हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो प्यार, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, समझ में आया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में बात कर लें तो संज्ञा का भेद आपके हो जाते हैं 5। कितने हो जाते हैं? 5। पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन आता है? व्यक्तिवाचक। पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक, जिससे व्यक्तियों का बोध होता है। दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है आपका समूहवाचक। कौन? समूहवाचक संज्ञा, याद करेंगे, समूहवाचक संज्ञा। चौथा आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं जो कि संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सीख लेते हैं थोड़ा कि सर व्यक्तिवाचक क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। तो किसी भी चीज के नाम को, अगर पार्टिकुलरली हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। इस दोनों को एक साथ समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। जनरली जो पूरे जाति का बोध कराएगा ना, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने ले लिया गाय,
ठीक है, क्या ले लिए, गाय, गाय लिख दिए तो गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है ना, तो गाय जो है ये कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। ले लिए लड़का, लड़का ले लिए, लड़का तो पूरे जाति का बोध करा रहा है ना, लड़का तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब लड़का में हम नाम रख देंगे, मोहन, सोहन, रोहन, ये सब जो नाम रखेंगे ये कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम रख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम नहीं रखेंगे जातिवाचक संज्ञा। और देख लीजिए, ले लिए नदी, बताइए नदी तो बहुत सारी हैं तो जातिवाचक, लेकिन नदी में नाम रख दिए, गंगा नदी, यमुना नदी, यानी सिर्फ हम गंगा और यमुना के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधी सी समझिए, पार्टिकुलरली किसी के बारे में बात करेंगे व्यक्तिवाचक और नॉर्मली बात करेंगे जातिवाचक। समूहवाचक क्या होता है कि ये पूरे समूह का बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है, जैसे बारात, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, भीड़, ये सब जो आएंगे जिसमें समूह का बोध हो वो आपके कौन से वाचक समूह कहलाता है, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, जिसमें समूह का बोध होता है। चाबियों का गुच्छा, केलों का गुच्छा, ठीक है, यानी गुच्छे के बारे में बात करेगा, एक ग्रुप के बारे में बात करेगा तो वो आपके होंगे समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिसको मापा या तौला जाता है, जिसमें आ जाएंगे तेल, घी, दूध, दही, ये सबको मापते तौलते हैं ना, गेहूं, आटा, दाल, चावल, ये सब के सब आप किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पांचवा भाववाचक संज्ञा क्या होता है सर, तो भाववाचक इसको हम लोग देखते नहीं है, इसको अदृश्य भी कहा जाता है। आगे जब जाइएगा ना तो हमारे ग्रामेरियन जो थे इनको बताया कि ये संज्ञा जो है ना दो ही टाइप्स के होते हैं। हमने यहाँ तो 5 पढ़ा दिया, वो लोग बोले कि दो ही टाइप्स। उन्होंने क्या किया कि इन चारों को दृश्य बोल दिए, इन चारों को क्या बोल दिए, दृश्य, और जो भाववाचक है इसको बोल दिया अदृश्य, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे हो गया खट्टा, मीठा, ठीक है, खट्टा को देखते हैं क्या, आपको खट्टा कहीं देखने को नजर मिलता है, खट्टा मीठा, जब आप उसको खाते हैं किसी चीज को तो उसका स्वाद अगर आपके जीभ पे जाता है तो ना पता चलता है कि खट्टा है कि मीठा है, तो हम उसको सिर्फ फील करते हैं, देखते नहीं है। तो ये सारी जो चीजें आएंगी ये किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा में, और जिसको देख सकते हैं वो कौन सी होगी, दृश्य, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और ज्यादातर क्वेश्चन ये तो हो गया बस इसका परिभाषा, ये ऐसा नहीं पूछेगा सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा कि बताइए, यहाँ से जैसे लड़का है ना, लड़का दे देगा, कहेगा कि लड़का बताइए कि इनमें से कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। अब उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो यहां से अब हम सीखेंगे, ज्यादातर आपका क्वेश्चन पूछता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से, तो सर नहीं समझ में आया तो एक और चीजें देख लीजिए। जब भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की बात करें ना, एक बस याद रखिएगा, बहुवचन। क्या याद रखेंगे, बहुवचन, यानी कि प्लुरल, उसका प्लुरल बना लीजिए। अगर प्लुरल बन गया तो वो आपका जातिवाचक होगा, प्लुरल बन जाएगा तो कौन होगा, जातिवाचक। प्लुरल नहीं बनेगा तो वो होगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या सर बोल रहे प्लुरल बनेगा नहीं बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर जैसे यहाँ पे लड़का है तो लड़का का डायरेक्ट प्लुरल बना लीजिए। अगर कहेगा कि लड़का निम्न में से कौन सी संज्ञा है, तो आप लड़का का प्लुरल बना लीजिए। लड़के का प्लुरल बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा लड़का का, तो इसका प्लुरल बन गया तो ये जातिवाचक होगा। ठीक है, हमने कह दिया गाय, यहाँ पे क्या लिए थे, गाय। बताइए गाय का प्लुरल बना सकते हैं ना, गाय, तो गाय जब बना दिए तो प्लुरल बन गया तो ये जातिवाचक होगा, और जब प्लुरल नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे मोहन लिए हैं, बताइए क्या मोहन को मोहने कर सकते हैं, मोहन को मोहने लिख देंगे, मोहन है ना, ये मोहने लिखते हैं इसको प्लुरल बना के, नहीं सर मोहने तो नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं तो इसको व्यक्तिवाचक टिक करिए ना। ठीक है, समझ में आया। जिसका बहुवचन बन जाएगा जातिवाचक, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा व्यक्तिवाचक, जिसको हम नहीं देख पाएंगे भाववाचक, और द्रव्यवाचक जिसको मापा या तौला जाए, और समूहवाचक तो समझ ही रहे, एक ग्रुप का बोध कराता है। तो जल्दी से एक कमेंट करिए कि बूढ़ा बताइए, बूढ़ा कौन सा शब्द है, इनमें से शब्द जो है बूढ़ा शब्द कौन सी संज्ञा है, पूछ देगा कि बूढ़ा शब्द कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन ये 4 मिल गए, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये सारी, अगर इसमें से 5 में से कोई 4 रहे ऑप्शन में तो आप किसको टिक करेंगे, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो बूढ़ा कितने लोगों को लग रहा होगा कि भाववाचक है सर, भाववाचक नहीं है भाई, बूढ़ा को तो तुम तो देख सकते हो ना, देख सकते हो यानी अदृश्य थोड़ी होगा, वो दृश्य वाले में आएगा। लेकिन जो बूढ़ा है इसका प्लुरल बनाइए, बुढ़ाए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सर बुढ़ाए। जब नहीं कर सकते हो तो कौन सा होगा, ये बूढ़ा का ये जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा ये बूढ़ा आपका कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब पूछेगा भाववाचक इसको टिक नहीं करेंगे, बूढ़ा का कहेगा बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीजें जब आएगा, बुढ़ापा, जवानी, बचपना,
ठीक है, बचपन, ये सब जो आएगा, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब के सब आप किस में आएंगे, भाववाचक में आएंगे। समझ में आया? तो इतने सारी चीजें आज हमने पढ़ लिया संज्ञा। अगला शब्द हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले और सब्सक्राइब बटन भी दबा ले। थैंक्स।